हर्ष जो है कुछ आंकड़े लेकर के आए हैं। तो हर्ष के पास सीधे पहले चलते हैं। हर्ष, बताइए आज आप क्या कुछ आंकड़े लेकर के आए हैं और क्या कुछ पकड़ा है वहाँ पर? बिल्कुल, तो आज हम लोग बात करेंगे एनएचपीसी की, और पूरा देश जो है वो देख रहा है कि सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन उससे पहले भारत सरकार ने एक कड़ा एक्शन लिया है यहाँ पर, और वो हम लोग ग्राफिकली यहाँ पर दिखाते हैं। सबसे पहले तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड करी थी यहाँ पर, और उसका फ़ायदा यहाँ पर रिपोर्ट आई वेंचुरस सिक्योरिटीज़ की कि भारत के इस एक्शन का बड़ा फ़ायदा एनएचपीसी को मिलता हुआ दिखेगा, और बहुत बड़े टारगेट्स दिए गए। निवेशक जानेंगे आगे चल के जो हमारे साथ बने हुए, मतलब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। आप ये देखिए इनका साफ तौर पे क्या क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड हुई उससे फायदा होगा। कैसे फायदा होगा मैं आपको समझाता हूँ। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक ने जो संधि करवाई थी, जिसमें क्या हुआ था कि पूरब की नदियां थी वो पाकिस्तान के पास, और जो पश्चिम की नदियां थी वो भारत के पास जाएंगी, जिसमें सतलुज, व्यास, रवि ये नदियां थी यहाँ पर। अब जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को रोका यहाँ पर, तो साफ तौर पर उसमें क्या हुआ कि 3 जो और नदियां थी, अब उसका पानी भी भारत के पास जाना शुरू होगा जब भारत जिस तरीके से आगे चल के इस पर काम करेगा। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रो पावर जनरेशन होगा, पानी जो बढ़ेगा तो उससे जनरेशन पावर, हाइड्रो पावर जनरेशन पैदा होगा, और उसके बाद साथ में जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे वो पूरे होते दिखेंगे। कैसे दिखेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। अगली एक प्लेट लेके आते हैं ताकि व्यूअर को पता चल सके कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी फंसे हुए हैं वहाँ पर। और ये देखिए जम्मू कश्मीर में अभी 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डेवलपमेंट पे चल रहे हैं। अब जिस तरीके से जो फैसला लिया गया उससे क्या होगा, ये एक आकलन किया जा रहा है, एक प्रेडिक्शन दी जा रही है कि उससे प्रोजेक्ट्स जो है 2 साल पहले पूरे हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये एक बड़ी चीज़ है। उसके बाद अगली हम लोग प्लेट लेके आते हैं और क्या संभावना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से जॉइंट वेंचर भी है। देखिए पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ने की उम्मीद होगी, और FY20 वित्त वर्ष 2028 तक ये 7 गीगावाट से बढ़कर 12 गीगावाट तक पहुंच सकती है, ये एक उम्मीद जताई जा रही है। और 4 प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताऊं, टोटल 5 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ भी जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें से 4 प्रोजेक्ट्स जो है वो 100% सरकार की हिस्सेदारी है, जिसमें एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें जो पाकिस्तान यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर सरकार के साथ 49% जम्मू कश्मीर की हिस्सेदारी और 51% भारत सरकार की यहाँ पे हिस्सेदारी है। इसके अलावा क्या कहते हैं, देखिए इसमें साफ तौर पे कैपेसिटी के बारे में बताया गया रिपोर्ट में। इसमें यह कहा गया कि जो भारत के पास कुल अभी जो है 46,968 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो कि एनएचपीसी की अगर हम लोग बात करें तो एनएचपीसी की जो है वो 7,233 है, यानी कि 10% अभी जो है एनएचपीसी जनरेट कर रहा है। लेकिन जो 28 पावर स्टेशन है, और अगर इसको मिला दिया तो आने वाले दिनों में इसको और काफ़ी ज़्यादा मजबूती दी जा सकती है। अब वेंचर सिक्योरिटीज़ की तरफ से क्या टारगेट दिए गए हैं वो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर अगली प्लेट के जरिए। और आप सोचिए कि जो टारगेट से 111% की बढ़ोतरी यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक बार स्क्रीन पर लेके आते हैं जो टारगेट्स हैं यहाँ पर, एनएचपीसी ने कौन से बड़े टारगेट्स दिए हैं यहाँ पर। तो ये देखिए 184 रुपये के टारगेट दिए हैं यहाँ पर। 184 रुपये के हिसाब से देखा अभी स्टॉक जो है वो करीब 86 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर जो है 111% का जंप दिखा रहा है यहाँ पर। वो अगर प्लेट लेके आएंगे तो हम लोग बता पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, और टाइम फ्रेम जो है वो 18 से 24 महीने का दिया गया है। 18 से 24 महीने के अंदर 184 रुपये तक ये स्टॉक पहुँच सकता है यहाँ पे, और अभी जो है 84 के आसपास है। 111% का जंप दिया गया है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए जो टेक्निकल टारगेट्स हैं वो भी दिए गए हैं। टेक्निकल टारगेट्स की बात करें तो 91 रुपीज़ जो है इसके टेक्निकल टारगेट्स दिए गए कि 91 तक पहुंचे, उसके बाद आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और हम अपने व्यूअर्स को बता दें टारगेट क्या बताया आपने, 184 जी, 184 रुपये, 111% के आसपास ये माना जा रहा है कि, और ये जो टाइमिंग है वो 18 से 24 महीने के बीच का है, 1.5 से 2 साल के नजरिए के साथ। जी। और टेक्निकली भी इन्होंने बताया कि 91 के ऊपर जाए तो आप खरीदारी कीजिए। और हम लोग अपने व्यूअर्स को बता दें जो इसका 52 वीक हाई था वो करीब 118 था, और 71 रुपये जो है 52 वीक लो था। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट थी। ये ओवरऑल रिपोर्ट है। 118 से 24 महीने के लिए जो है यहाँ पर 184 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। अभी 85 रुपये 20 पैसे के आसपास चल रहा है, यानी मौजूदा लेवल से 100 रुपये ऊपर के लक्ष्य यहाँ पर निकल के आते हुए ये 2 साल का नज़रिया है। लेकिन सर 91 की बात हम लोग कब से कर रहे हैं एनएचपीसी को लेकर के, और इस बार तो मतलब बिल्कुल ये एक और ऐसा शेयर कि बस छूते छूते लगा ब्रेकआउट आया और वहीं से वापस हो गया। तो एक बार फिर से अरमान थोड़े से दब गए। बहुत लोगों की पोजीशन है 100 रुपये के आसपास। ये जो रिसेंट डेवलपमेंट और जो अभी हर्ष ने तमाम रिपोर्ट्स बताई, आपकी टिप्पणी पहले तो इस रिपोर्ट्स पर क्या रहेगी सर? सर मेरा एक्चुअली ना यूजुअली जब हर्ष कोई रिपोर्ट लेकर आते हैं मैं खुद भी समझने की कोशिश करता हूं कि इस रिपोर्ट में क्या है। और एक छोटा सा सवाल है कि क्या ये सब तब डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है जब ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है
ये एज इट इज सिचुएशन में रह जाए, या ये सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो जाएगी अगर इंडस वाटर ट्रीटी पे जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोक लगाई है, वो जैसे ही रोक हटती है तो ये सिचुएशन बदल जाएगी? इसमें रिपोर्ट में इस पे क्लैरिटी नहीं दी गई, लेकिन उनका ये साफ तौर पे कहना था कि इससे फायदा तो मिलेगा, उसके अलावा उन्होंने जो टारगेट्स दिए हैं। मुझे लगता है, ये मेरा अपना एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। मुझे लगता है कि पानी को लेकर के जो चर्चाएं तमाम हम लोगों के बीच में भी चल रही थी और कई जगहों पर, कि पानी आप रोकेंगे तो फिर क्या इतनी क्षमता है कि उस पानी को हम होल्ड कर सकते हैं, और अगर उस पानी को होल्ड करेंगे तो कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो मुझे लगता है अगले 1 साल के अंदर जो भी वहाँ पर पुराने प्रोजेक्ट चल रहे थे, जल्दी से जल्दी इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि उस पानी को हम कहाँ पे रूट करेंगे कैनाल के ज़रिए, उस पानी को कैसे यूटिलाइज हम आगे चल करके करेंगे। तो मुझे लगता है एनएचपीसी को जो पुराने प्रोजेक्ट होंगे उनको और तेज़ी के साथ इम्प्लीमेंट करना होगा। अगले साल 2 साल के अंदर शायद इनको अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। ये हो सकता है कि इस फैसले के बाद इनके प्रोजेक्ट जो ठंडे बस्ते में थे, यहाँ पर प्रायोरिटी बेसिस पे इस काम को कंप्लीट करने की एक मतलब तेज़ी आएगी और वो जल्दी कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा, शायद, मेरे ख्याल से ऐसा मानना है। सर देखिए, मैं ना इसमें थोड़ा सा डाउट क्यों रख रहा हूं, क्योंकि मेरे को ना ये परमानेंट होता हुआ नहीं लगता है। मतलब आप एक चीज देखिए कि अगर ये ट्रीटी आप ब्रीच करके बैठ जाते हैं तो पाकिस्तान का वाटर सप्लाई खत्म हो जाता है। मतलब आप एट द स्टेट ऑफ वॉर हैं, मैंने मान लिया आपकी बात, बट आप एक पूरी की पूरी कंट्री को पानी के अभाव में नहीं मार सकते सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे को ना थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा ना कन्विंसिंग तरीके से 182 के लेवल्स के लिए तो नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है आपके ऊपर मैसिव पॉलिटिकल प्रेशर आ जाएगा और यूएन भी आ जाएगा और सब आ जाएंगे, वहां लोग जानवर पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये इतना इजी है। बट हाँ, अब हम एनएचपीसी की बात कर लेते हैं। तो इस रिपोर्ट से यूजुअली हर जो रिपोर्ट लेकर आते हैं उससे मैं बिल्कुल सहमति करता हूं, मगर इसमें जो एक क्लॉज है ना सर, अनसर्टनिटी का, वो मेरे को मैं थोड़ा सा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए मजबूर कर रहा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि अभी अपसाइड इसमें आ सकता है, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन भी हो सकती है, बट 184 के लेवल्स अभी मैं इतना बुलिश नहीं हो पा रहा हूं। बट जिस तरीके का ये मूवमेंट दिखा रहा है, मैं समझता हूं मीडियम टर्म में आपको वापस 100 से 116 रुपए तक की रेंज में ये आता हुआ दिख सकता है। बट 184 और ये ट्रीटी पूरी तरीके से खत्म होना, सर ये ये सब डरा हाँ। मैं चीज इसमें होती है। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि कुछ समय पहले मैंने, क्योंकि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कवर करता था, तो पार्वती 2 इनका एक प्रोजेक्ट है, तो वो कंप्लीशन को लेकर उसके तमाम तरह की खबरें हम लोगों ने देखी और कवर करी। तो उस समय भी एक टारगेट्स आए थे और 2-3 ब्रोकरेज के टारगेट्स आए थे कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 2 सालों के अंदर डबल हो सकता है। मैं इसकी, हम लोग एक बात कर रहे हैं जनरली कि जो पार्वती 2 प्रोजेक्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा माइलस्टोन के तौर पर देखा गया था और इसी की वजह से और भी ब्रोकरेज ने डबल टारगेट दिए थे। हालांकि ये बात जो है लॉजिकली आप जो कह रहे हैं वो संभव हो सकती है, बात सही है। अब शायद डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं कि मतलब अब आप खाली एक ही तरह के प्रोजेक्ट पे नहीं रहेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी अब जा रही है कंपनी। तो वो कब इम्प्लीमेंट होगा, हो सकता है अगर 1-2 साल के अंदर अगर वहाँ से रेवेन्यू आने शुरू हो तो किस तरीके से चीज़ें वर्कआउट होती है पता नहीं। जी रचित सर। तो सर ये बिल्कुल सही है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन पे अगर आप जाते हैं ना तो डेफिनेटली आपको जो प्रीसीडिंग लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं, बट वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है आने वाले समय में और क्या होता है। तो अगर हम दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और एक मीडियम टर्म का टाइम होराइजन लेके चले तो 116 और ये रेंज एक पॉसिबल दिखती है। बट ऐसा कम्युनिकेशन 184 का ना अभी थोड़ा सा डिस्टिंक्ट होता है। और ये डाउट क्यों क्रिएट हो रखा है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना सर, मेरे को नहीं लगता ये आप प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। लाखों करोड़ों लोग हैं, मर जाएंगे प्यासे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि जो लोग 100 रुपए के आसपास फंसे हैं उनके भाव तो आ सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, वो आ जाएगा, वो परेशानी नहीं है, मगर उनको प्यासा मत मारिए। नहीं 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 सर, मतलब आवाम वहाँ की, मतलब आवाम को क्यों पैसा मारिए। इंसान तो दोनों ही जगह है ना। इंसान तो दोनों ही जगह है, बात सही है। लेकिन हाँ, मतलब कुछ लोग, मतलब इंसान अपने आप को समझते ही नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो मासूमों को मारते हैं, तो थोड़ा सा दंड देना भी कई बार आवश्यक हो जाता है। तो भारत तो वैसे भी शांति का देश रहा है, लेकिन अब धैर्य की परीक्षा भी कब तक देते रहेंगे, तो एक भी ये भी समस्या हो जा रही है। लेकिन बात आपकी बिल्कुल जेन्युइन है। इसमें सर एक चीज मैं ऐड करूंगा, एंड आई डोंट वांट टू साउंड एंटी नेशनल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज बोलूंगा सर, आप उन लोगों को टारगेट करिए,
आप उस थॉट को टारगेट करिए और आप उसको भली भांति करिए। और सर वो थॉट सिर्फ आपको देश के बाहर नहीं, देश के अंदर भी बहुत देखने को मिल जाएगी। ये क्लीनिंग जरूरी है, बट इसके लिए यू कैन नॉट किल अ इनोसेंट। हाँ मतलब आज बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन भी है वहां पे और सब कुछ है। यू कैन नॉट किल द इनोसेंट। नहीं, ये तो किसी का टारगेट भी नहीं है। टारगेट हाँ। तो वही है कि मतलब कम से कम एक भय व्याप्त हो कि जो वहाँ की आर्मी की जो एक सोच है, जहाँ पे मतलब कि एक आर्मी चीफ, पुराने आर्मी चीफ ने जो लाइन बोली थी और उसी पे शायद काम कर रहे हैं 71 के वॉर के बाद कि ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। तो वो जो उनकी पॉलिसी थी वो हमने देखा कि वो पंजाब में देखने को मिली, नक्सल में आप स्पॉन्सर कर रहे थे पहले, 26/11 देखा, अयोध्या से लेकर के बनारस से लेकर के तमाम धमाके पुणे मुंबई हर जगह रहे। अब हाँ ये है कि अब थोड़ी सी कटौती हो गई है, जम्मू कश्मीर के अंदर ही हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर ऑपरेशंस हो रहे हैं, अब वो भी ख़त्म होने चाहिए। तो वो थोड़ी नहीं, कटौती तो बहुत हो गई है। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वही तो हमारे जो टॉप ब्रासेस बैठे हुए हैं ना, वो इतने केपेबल हैं कि उनकी एक हुंकार, एक आग से सब कुछ हिलने लग जाता है। और अभी आप देखिए कि हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है, पता नहीं कब करेंगे। सर वो तो पता नहीं क्या क्या करके बैठ गए, बिल्कुल सही बात। कि पता नहीं कब एक्शन कर लेंगे। और वहाँ पे गिरावट भी काफ़ी अच्छी रही है सर, मार्केट में भी पिछले 2-3 दिन से लगातार ही जो पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो लगातार टूट रहा है, तो वहाँ पे क्योंकि वो दबाव डर बना गए हुआ है। सर। बिल्कुल सही बात। और ये आराम से बैठे हुए अपनी मीटिंग कर रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे, कभी कहीं घूम रहे, वो वहां डरे बैठे। यहाँ लोग वेट कर रहे थे कि अब मतलब इसको लेकर के क्या फैसला होगा, कब अटैक होगा। तो प्रधानमंत्री की आदत है, वो फिर से उन्होंने सरप्राइज़ किया कि नहीं अब जाति जनगणना होगी। लोगों को समझ में नहीं आया, अभी तो कुछ और बात हो रही थी, अब कुछ और बात होने लगी। तो चलिए खैर ये पॉलिटिकल मामले। इसमें जोक भी आया है। उनसे मीटिंग हुई, उनसे मीटिंग हुई, उनसे मीटिंग हुई, फिर सारी डिफेंस फोर्सेस से मीटिंग हो गई और फिर डिसाइड किया गया कि अब हम जाति जनगणना करेंगे। अब पाकिस्तान बेचारा वैसे ही बैठा बैठा बोरा गया कि पता नहीं क्या करने वाले। बट आई विल टेल यू वन थिंग मोर सर, इट विल हैपन, not today, not tomorrow, nobody knows when. It will happen and this man will hit them hard. ये छोड़ तो नहीं वाले। ये मतलब ये देश के करोड़ों लोगों का ये विश्वास है। अब देखते हैं कब होता है, कैसे होता है। ये टाइमिंग जो है सेना को और सरकार को तय करनी है, हमारा वो काम भी नहीं है, हमें जानना भी नहीं है। लेकिन हाँ हम सिर्फ इतना जरूर जानना चाहेंगे कि पनिश हो, मतलब जो कल्प्रिट जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू हर्ष, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी आपने रिपोर्ट लाई और तमाम जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।